हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं रशियन फेडरेशन को केंद्र में रखकर एक बात करने जा रहा हूँ। वो है रिलेटेड डिफेंस डील से संबंधित है। दरअसल इसके पहले के वीडियो मैंने अमेरिका से और भारत के संबंधों में चर्चा किया। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड हैं, लेकिन यह डिफेंस डील से संबंधित है। खासकर SU-57 जो कि 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके सेल को लेकर के एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। इसको आप जरूर देखिएगा। यह यूपीएससी या राज्य सिविल सेवा के लिए एकदम मुफीद इंफॉर्मेशन पर आधारित है। दरअसल रशियन फेडरेशन की एक कंपनी है, रोसोबोरोन एक्सपोर्ट्स, ROSOBORON एक्सपोर्ट्स। रोसोबोरोन एक्सपोर्ट्स ये जनरली एक ही में लिखते हैं। यह भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि बेंगलोर में स्थित भारत सरकार का एक उपक्रम है, वैसे वो भी वहाँ है। रूस में ये सरकारी संस्था है, सरकारी कंपनी है, जो कि रूस के लिए आवश्यक रक्षा उपकरण का तैयार करती है और इसके एक्सपोर्ट संबंधी फैसले लेती है। इसी के निर्देशन में डिफेंस इक्विपमेंट, वहाँ रक्षा उपकरण तैयार होते हैं और बेचे जाते हैं दूसरे देशों को। जाहिर है कि अभी जब आप सभी लोगों को पता भी होगा कि अमेरिका ने F-35 जब ऑफर किया था भारत को, जब नरेंद्र मोदी पिछले मंथ अमेरिका गए हुए थे फ्रांस से 2 दिवसीय यात्रा पर, और वहाँ व्हाइट हाउस में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिले थे, तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप साहब ने F-35 ऑफर किया था। ये भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। दरअसल यह इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है, 8 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बराबर है, जो लगभग 700 भारतीय करेंसी में 700 करोड़ रुपए के बराबर होगा। चूंकि 87 रुपये बराबर $1 है, तो इसी के हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए 8 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कितना मतलब होता है। इसके बराबर इसकी कीमत है। इस वजह से भारत हिचकिचा रहा है। भाई 2-4 लेने से क्या फायदा, कम से कम 2 स्क्वाड्रन यानी 18 दूनी 36 एयरक्राफ्ट तो लेगा ही भारत। इस संबंध में अमेरिका थोड़ा सा चालाकी भी दिखा रहा है। जैसे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर सहमत नहीं हुआ है, न तो उपकरणों का, इससे रिलेटेड जो भी उपकरण है उनका भारत में निर्माण पर सहमत हुआ है। तो ये दोनों ही निगेटिव होंगे भारत के। वहीं बैठे बैठे अमेरिका चाहेगा तो F-35 उड़ान को या इसके ऑपरेशन को रोक देगा, ब्लॉक कर देगा, चूंकि उसकी चाबी तो अंततः अमेरिका के हाथ में ही होगी। जबकि रूस ने न केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भारत से कही है, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने SU-57 से रिलेटेड जो उपकरण होंगे, रक्षा उपकरण, उनके निर्माण को भी भारत में कराने की बात कही है। इससे नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया, जो बाघ का साइन होता है, एक टाइगर का, वह यानी भारत उनके उपकरणों का भी निर्माण कर सकेगा। जाहिर है भारत चाहेगा तो हाल और रोजो बोरोन एक्सपोर्ट्स दोनों सरकारी कंपनियों के बीच या सरकारी संस्थाओं के बीच सीधे आपस में एक डील पर साइन करवा देगा। दूसरे शब्दों में दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और इस प्रकार से टेक्नोलॉजी भी सीधे हाल को ट्रांसफर हो जाएगा और उपकरण भी बनाने की बात रही तो दोनों देश मिल करके हाल में ही इसका निर्माण करेंगे और उस पर मेड इन इंडिया का मुहर रहेगा। तो अब देखना होगा कि भारत में एक्विजिशन काउंसिल और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्या फैसला लेते हैं। यही 2 प्रमुख हैं जो कि किसी बाहर से खरीदे जाने वाले डिफेंस उपकरण को फाइनल करते हैं। हालांकि इनमें दलाली बहुत चलती, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने भारत में ही चीज़ों को बनाने यानी डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने की का प्रस्ताव रखा। लेकिन जिस प्रकार से तेजस के निर्माण में देरी हो रही है, अभी तत्काल में
40 तेजस शामिल किए जाने, कुल 83 का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन इसमें भारत बहुत पीछे चल रहा है। एक्चुअली 2020 के पहले का ये ऑर्डर 2017 या 2017 का ही शायद, या 16 का ऑर्डर है, लेकिन अभी तक भारत जो है इस मामले में फिसड्डी साबित हुआ है। इसलिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की बहुत सख्त ज़रूरत है। रही बात चीन की, तो चीन के पास 2 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। एक शनयान ने J-35 जो J-20 के बाद विकसित किया था, उसे पाकिस्तान को बेच भी दिया है। उसमें शायद 21 पाकिस्तान को टोटल बेचा जाना है, जिनमें से कुछ की डिलीवरी कर दी गई है, शायद 11 की, 10 की डिलीवरी और बाकी है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि चीन पाकिस्तान को सैन्य ताकत के रूप में मजबूत करने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ भारत के पास सबसे अहम लड़ाकू विमान 4.5 पीढ़ी का ये राफेल है, जो कि वो भी 4.5 पीढ़ी का ही है, 5वीं पीढ़ी का नहीं है। 5वीं पीढ़ी के J-35 में डबल इंजन लगा हुआ है, भले ही एक सिंगल सीटर है, यानी एक ही पायलट बैठेगा। शनयान के द्वारा निर्मित है। शनयान एक्चुअली चीनी कंपनी का ही नाम है, चीन का ही पर्याय है जो इसका निर्माण करती है। उसने पाकिस्तान को बेच भी दिया है, लगभग 11, 10 और शायद बेचना है। तो इस प्रकार से भारत के ऊपर हमेशा 2 फ्रंट वार का खतरा बना रहता है, चीन और पाकिस्तान के साथ। तो भिड़ंत की स्थिति में भारत कमजोर पड़ेगा। इसलिए भारत को चाहिए कि Su-57, हालांकि भारत इस मामले में क्या फैसला लेगा भारत को जाने, लेकिन Su-57 के पक्ष में भारत फैसला ले सकता है, क्योंकि Su-57 के मामले में रूस या रूसी कंपनी ने न केवल रोजोबोरोन एक्सपोर्ट्स ने न केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कही है, बल्कि रूसी सरकार ने तो यहाँ तक कहा है कि भाई वो भारत में मेड इन इंडिया कार्यक्रम के तहत डिफेंस इक्विपमेंट यानी रक्षा उपकरण, इससे रिलेटेड सभी रक्षा उपकरण बनाने को भी तैयार है। तो जाहिर है भारत प्रेफरेंस पर रूस को ही रखेगा। रूस वैसे भी 1966 से ही 66 से 2011 तक लगातार नंबर 1 पर बना रहा रक्षा डील के मामले में, रक्षा एक्सपोर्ट के भारत के नज़रिए से, रक्षा निर्यात के आयात के मामले में रूस के नज़रिए से। पहले सोवियत रूस ये निर्यात करता था, बाद में रूसी फेडरेशन ये निर्यात करने लगा। तो इस प्रकार से जो है रूस हमेशा से आगे रहा है भारत के मामले में। 2010 में वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत जब आए थे तो ये हो हल्ला मचा था कि भाई भारत जो है डिफेंस डील के मामले में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार होगा, अब रूस दूसरे नंबर पर आ जाएगा और इजराइल तीसरे नंबर पर। लेकिन रूस अभी भी नंबर 1 पर भारत के नज़रिए से बना हुआ है। भारत के लगभग 70% डिफेंस उपकरण रशियन मेड है, चाहे सुखोई हो, चाहे अभी हाल में S-400 ट्रायम्फ जो मिसाइल की सप्लाई किया है रूस ने वो हो, चाहे अन्य उपकरण हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो लड़ाकू, चाहे अन्य हो। इस मामले में भी रूस नंबर 1 पर भारत का रक्षा साझेदार बना हुआ है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर किसी देश की पहली बार यात्रा की तो वो रूसी फेडरेशन ही था, जहां उन्होंने पुतिन के साथ, जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी किया और तमाम मुद्दों पर चर्चा किया। उसमें डिफेंस डील भी एक प्रमुख था। तो मोटे तौर पर F-35 और Su-57 के बीच भारत हो सकता है Su-57 को प्राथमिकता दे। अगर ऐसा होता है और भारत में उपकरण का निर्माण होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात तो कर ही दिया है रूस ने, तो इससे चीन की भी नींद उड़ेगी, अमेरिका को ही झटका लगेगा। देखना है दोनों में से भारत क्या करता है। धन्यवाद।